हेलो बच्चों, कैसे हैं? भगवान से दुआ है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मुझे बड़ा फक्र है इस बात का कि मैं दुनिया में सबसे अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूँ, इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे अच्छे हो आप लोग, सारे के सारे बहुत अच्छे हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 4 कल बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का उठाया था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। जब हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे थे तो हमारे पास आज मैं और एग्जांपल लेके आ रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास एक बैरियर कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक बैरियर या फिर ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक बैरियर या फिर ओवर वोल्टेज। जब हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या क्या हों। जब हम इस बात की बात करें कि क्या क्या प्रोडक्ट आए aqueous NaCl के, तो बच्चों हमने aqueous NaCl लिया। जब aqueous NaCl लिया तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इलेक्ट्रोड ये बैटरी का पॉजिटिव पोल, ये बैटरी का नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। यदि हम इसमें देखें, बैटरी का एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है और यहां पर हमने क्या लिया, aqueous NaCl था, यानी H2O प्लस NaCl था। NaCl टूट गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में। Na पॉजिटिव आयंस इस टर्मिनल पे गया, Cl नेगेटिव आयंस पॉजिटिव टर्मिनल पे आया। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहा था, नेगेटिव टर्मिनल जो था उसको हमने कैथोड कहा था। अब यदि हम देखें कि एनोड पे क्या हो, कैथोड पे क्या हो, तो एनोड जो टर्मिनल है उसके ऊपर वो एक पॉजिटिव टर्मिनल है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड जो टर्मिनल है वो एक नेगेटिव टर्मिनल है और उसके ऊपर रिडक्शन होगा। क्या होगा उस पे? रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन। अब यदि हम देखें तो एक्वस सॉल्यूशन है, H2O इस पे भी आएगा, H2O इस पे भी जाएगा। पॉजिटिव पोल के ऊपर Cl नेगेटिव आयंस, नेगेटिव पोल के ऊपर Na पॉजिटिव आयंस। कंपटीशन होगा। और हमने डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ी थी। डिस्चार्ज थ्योरी कहती थी कि जब आपके पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का कंपटीशन होगा तो ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसके लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, रिडक्शन भी उसका होगा जिसके लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी के केस में। अब पोटेंशियल की बात करें यदि हम, तो H2O का ऑक्सीडेशन यदि हो, H2O का ऑक्सीडेशन हो तो E नोट वैल्यू मैं लिख रहा हूं, E नोट H2O कन्वर्ट्स इनटू O2, ये वैल्यू है आपके पास -1.23 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E नोट Cl नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू Cl2, ये वैल्यू है -1.36 वोल्ट। E नोट H2O, E नोट Na पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Na, ये वैल्यू आपके पास -2.71 वोल्ट। और E नोट H2O रिड्यूस इनटू H2, ये रिडक्शन पोटेंशियल वाटर की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर आपके पास है -0.41 वोल्ट। अब बात ये आती है कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन उसका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, बोलो भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव वैल्यू है तो ऑक्सीडेशन इसका होना चाहिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसका होना चाहिए, Cl का नहीं होना चाहिए था, सिस्टम से होना चाहिए था कि ऑक्सीडेशन उसका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2O कन्वर्ट्स टू O2 ज्यादा है, -1.23 वोल्ट है, इसका होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता।
और ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑक्सीडेशन होता है क्लोरीन का। क्या रिएक्शन होता है एनोड के ऊपर? एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस बात को। ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, एनोड के ऑक्सीडेशन हुआ तो Cl नेगेटिव आयंस किस में कन्वर्ट होंगे? Cl नेगेटिव आयंस कन्वर्ट होगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। यानी आपके पास जो एनोड टर्मिनल है उसके ऊपर कौन सी गैस होगी? क्लोरीन गैस। H2O इसी के अंदर रह गया। यहां पर देखें हम रिडक्शन, रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 -0.121, तो इसका रिडक्शन होगा H2O किस में कन्वर्ट होगा? H2 गैस के अंदर। तो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनी? क्लोरीन। क्या रहेगा सॉल्यूशन के अंदर? Na पॉजिटिव। यदि मैं कहूं कि वाटर टूटा होता, वाटर डिसोसिएट होता, तो वाटर डिसोसिएट होता तो वाटर थोड़ा बहुत डिसोसिएट होता तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो कैथोड के ऊपर कौन जाता? OH नेगेटिव आयंस, वाटर के OH नेगेटिव आयंस। तो सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बच गया इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद उसके अंदर ये Na पॉजिटिव वाटर से OH नेगेटिव, तो टोटल क्या बच गया? NaOH नेगेटिव, NaOH क्या बना? NaOH। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। नेचर में बेसिक होगा यानी कि पीएच बढ़ेगी, पीएच गेट्स इंक्रीज, पीएच गेट्स इंक्रीज। इसकी रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच बढ़ जाएगी, पीएच गेट्स इंक्रीज। अब बच्चा कहता है सारी बात सही है, पीएच भी बढ़ गई, रिडक्शन भी हो लिया, अब मैं मुझे तो केवल ये बता दो कि ये क्यों हुआ, नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों होना चाहिए था? आपने जब तक जो सिस्टम बताया था उसके हिसाब से ऊपर वाला होना चाहिए था, नहीं हुआ, नीचे वाला हुआ। तो बच्चों ये सारा का सारा इसलिए हुआ ड्यू टू काइनेटिक बैरियर। ये सारा किस लिए हुआ? ड्यू टू काइनेटिक बैरियर, काइनेटिक बैरियर, काइनेटिक बैरियर की वजह से, या फिर ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, या फिर बबल वोल्टेज, बबल वोल्टेज, बबल वोल्टेज, बबल वोल्टेज ओवर पोटेंशियल काइनेटिक बैरियर की वजह से ऐसा हुआ। अब क्या है काइनेटिक बैरियर, क्या है बबल वोल्टेज, क्या है, ये बात यदि हम देखें ये चीजें क्या है, तो मैं इसको बता रहा हूं आपको, ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे आप ध्यान से। ये चीजें देखें हम कि भाई ये है क्या, तो हमारे पास क्या आता है बबल वोल्टेज या काइनेटिक बैरियर या ओवर पोटेंशियल क्या है? ओवर वोल्टेज क्या है? ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ, डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एक्चुअली रिक्वायर्ड, एक्चुअली रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू theoretically required, theoretically required potential, potential। अब it is defined as difference between actually required potential to theoretically required potential। थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल का, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, वो थ्योरी एक बात कहती है कि ओवर वोल्टेज का, वो थ्योरी कहती है कि उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा जिसकी एनर्जी कम चाहिए। अब इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड पोटेंशियल। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो रहा था तो एक आयन का अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंचने में और वहां जाकर उसको रिड्यूस होने में, ऑक्सीडाइज होने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब कुछ केस ऐसे होते हैं, इन सब जनरली वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर ही होती है। मैं फिर बता रहा हूं, एक आयन का अपने सॉल्यूशन में से निकलकर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंचने के लिए उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जनरली वो एनर्जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होती है, लेकिन कुछ केसों में, बट इन सम केसेस, इन सम केसेस which are thermodynamically possible, thermodynamically
thermodynamically possible but kinetically slow, kinetically slow, but in some cases which are thermodynamically possible but kinetically slow, some extra voltage is required, extra voltage is required, कुछ extra voltage चाहिए, some extra voltage required. This voltage is known as over voltage. इस वोल्टेज को क्या कहते हैं? ओवर वोल्टेज कहते हैं, इसी वोल्टेज को ओवर वोल्टेज. बट इन सेम केसेस व्हिच आर थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल बट काइनेटिकली स्लो. थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं यस हो जाना चाहिए था, ऐसा ही हो जाना चाहिए था, यही चार ऑक्साइड होना चाहिए था, लेकिन ये प्रोसेस काइनेटिकली बहुत स्लो प्रोसेस थी, इसलिए ये नहीं हो पाया. और क्या हुआ बच्चों? क्लोरीन का हुआ, वहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ. तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन हुआ तो वो किसकी वजह से हुआ? ओवर पोटेंशियल की वजह से. अब किसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाई ओवर पोटेंशियल की वजह से? O2 नहीं बढ़ पाया ओवर पोटेंशियल की वजह से. ध्यान रखना बात, ओवर पोटेंशियल की वजह से O2 नहीं बढ़ पाया. ओवर वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए थी, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज इसके पास मिले नहीं, इसलिए O2 नहीं बढ़ पाया. क्या बन गया? Cl2 बन गया. ये केस. अब डिटो केस, ऐसा ये केस आपका होमवर्क है करना है सभी को. वो केस होमवर्क है और उस होमवर्क में क्या करना है? आपको प्रोडक्ट निकालने हैं, मुझे प्रोडक्ट भेजने हैं. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CaCl2 सॉल्यूशन. एक होमवर्क है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CaCl2 सॉल्यूशन का होमवर्क आपको मुझे भेजना है. एक प्रश्न बिल्कुल डिटो है, और वोल्टेज लगेगा और पोटेंशियल लगेगा उसमें. और होमवर्क बताता हूं आपको. ये बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था जो आप सबको आना चाहिए. मैंने इसके 2-3 टिपिकल आपको एग्जांपल करवा दिए हैं. अब मैं कुछ एक छोटे आपको होमवर्क यहां से देने की कोशिश कर रहा हूं. होमवर्क देंगे यहां से, वो आपको करके मुझे भेजना है. जल्दी भेजा करो, जितनी जल्दी भेजोगे उतना अच्छा होता है. मैं बेस्ट स्टूडेंट छाट के बताता हूं रोज. हर बार जब भी मुझे नोट्स भेजे जाते हैं मैं बेस्ट नोट्स जरूर भेजता हूं ग्रुप में. ये बेस्ट नोट्स है, वो किसी के भी हो सकते हैं. जो भी मुझे पहले 5-7 आएंगे उसमें जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं जरूर हर रोज अपलोड करता हूं. ये बेस्ट नोट्स है. हमारे पास होमवर्क है, और होमवर्क आपको करना है. जो होमवर्क है आज का, आपको बतानी है predict the product of electrolysis of. predict the product of electrolysis of. फर्स्ट है aqueous H2SO4, aqueous H2SO4 सॉल्यूशन. दूसरा है aqueous AgNO3 सॉल्यूशन. तो बता दिया था मैंने, aqueous नहीं बताया. aqueous AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड. ये है. और एक होमवर्क मैंने आपको अभी दिया है, वो बताना है. ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का था, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था. यदि आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से करंट पास करोगे तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये बात. जब इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट था कि हमने करंट पास किया तो हमारे पास क्या बनेगा. हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव concept of electrolysis. क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ये जो कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ा था ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट था कि यदि करंट पास करोगे तो क्या बनेगा, ये बात थी. ये जो कॉन्सेप्ट मैं दूसरा पढ़ा रहा हूं ये है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. कितना करंट पास करें, क्वांटिटी की बात होगी. कितना करंट पास करें तो कितना प्रोडक्ट बने, कितना करंट यदि पास करें तो कितना प्रोडक्ट बने, ये बात पूछेगा. फॉर एग्जांपल हम यदि देखें तो हमसे क्वेश्चन की ही मैं शुरुआत करूं. मान लो हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड
on passing a current of 2 ampere for 2 hours or 1 hours through a aqueous solution of copper sulfate। ध्यान रखना, मैं इसको एक लॉजिक बनाकर, एक टॉपिक बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट था कॉपर +2 SO4 -2। डिपॉजिट करवाना है कॉपर डिपॉजिट होगा हमेशा कैथोड के ऊपर होगा, कैथोड के टर्मिनल जो है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा, रिडक्शन होगा। Cu+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉपर बनेगा। ये बेसिक रिएक्शन होगी डिपोजिशन, ये बेसिक कॉपर के डिपोजिशन की रिएक्शन होगी। जब कॉपर के डिपोजिशन की रिएक्शन ये होगी तो बच्चों हमें यहाँ पर एक क्रम हम डिफाइन कर रहे हैं, एक क्रम मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 फैराडे क्रम को मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 फैराडे। तो जो 1 फैराडे को डिफाइन करते हैं तो 1 फैराडे कहते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल यानी चार्ज ऑन 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 × 6.022 × 10⁻23 ये हो गया 96488 कूलम आता है। कैलकुलेशंस के लिए 96500 कूलम लिख लेते हैं और ये बराबर होता है 1 फैराडे, इसके बराबर होता है 1 फैराडे। तो याद रखें 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो 1 फैराडे है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 1 फैराडे। अब यदि ये बात है कि 1 मोल के ऊपर चार्ज 1 फैराडे है तो चार्ज होता है आपके पास क्यों, दैट इज I × T, करंट × टाइम। करंट आपके पास 2 एम्पियर का, टाइम आपके पास 1 आवर्स का, 1 आवर 60 मिनट 60 सेकंड, इतने कूलम हो गया चार्ज आपके पास। अब यदि चार्ज ये हो गया तो आप यहां से कह सकते हो कि 1 मोल के ऊपर जो चार्ज था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज था दैट इज 1 फैराडे, वो कितना था 1 फैराडे था। तो यहां से आप इसको देखते, इस इक्वेशन को देखते यूं कह सकते हो कि 2 × 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, 2 × 1 मोल पे चार्ज 96500 कूलम डिपॉजिट्स 1 मोल ऑफ Cu, दैट इज 1 मोल का मास 63.5 कूलम ऑफ Cu। 1 कूलम डिपॉजिट करेगा 63.5 अपॉन 2 × 96500 और ये चार्ज डिपॉजिट करेगा 2 × 60 × 60 डिपॉजिट कूलम डिपॉजिट करेगा 63.5 अपॉन 2 × 96500 into 2 into 60 into 60 into 60 इतना। अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।